सभी को हेलो हाय नमस्ते प्रणाम। हम पढ़ रहे हैं किताब आत्मविश्वास कैसे बढ़ाएं और यही प्रार्थना सबके लिए कि हम सबका आत्मविश्वास बढ़ रहा है, हमारी इच्छा शक्ति बढ़ गई है, हमें समझ में आ गया है जैसे लास्ट एपिसोड में बताया था कि इच्छा शक्ति क्या है और उसको ऊंचे उद्देश्यों में कैसे लगाया जा सकता है। और आगे बढ़ते हैं इसी भाव के साथ कि हम सबके भीतर आनंद और प्रसन्नता जागृत है। तो लास्ट में एंड किया था कि आनंद और प्रसन्नता बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बना के रखना चाहिए, राइट। तो आशावादी बनना है हमें। आशावादी बनना मतलब क्या है? मनुष्य जैसा सोचता है वैसा बन जाता है। ये हमने सबने सुनी है कहावत, हमें सबको पता है कि जैसा हम सोचते हैं वैसा बन जाते हैं। अब उसके लिए क्या इंपॉर्टेंट है? अपने सामने अपना आदर्श हर समय रखें, खुद को रिमाइंड कराते रहें कि हमारा क्या आदर्श है, हम क्या बनना चाहते हैं। और कोई भी हीन भावना मन में उठे तो उसको तुरंत भगा दीजिए, उसको तुरंत रिप्लेस कर दीजिए, क्योंकि आशावादिता अपने आप में ना एक मैजिकल टूल है। जैसे इच्छा शक्ति टूल है, ऐसी आशावादिता, होप, टू हैव होप, ये शक्ति का स्रोत है। और इस यात्रा में आनंद और प्रसन्न रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आशावादी होंगे, इच्छा शक्ति होगी तो अपने आप आनंद होगा, हर पल का आनंद होगा। जो भी चल रहा होगा उससे एक, और पता है असली खुशी कब होती है? असली खुशी तब होती है जब डे एंड पे हम ये अपने एनालाइज करते हैं कि आज का दिन कैसा बिताया। और अब जब हमें ये महसूस होता है कि आज के पूरे दिन में एक एक क्षण का सदुपयोग हो पाया है, हर पल को अपने लक्ष्य की ओर जीने के लिए, अपने लक्ष्य को पाने के लिए जिया है, और प्योर इंटेंशन के साथ सबके लिए सद्भावना, सबके लिए अच्छे विचार, अच्छे भाव रखते हुए जिया है, और आत्मनिरीक्षण की ओर कदम बढ़ाते हुए, आत्मनिर्माण की ओर कदम बढ़ाते हुए जिया है, तो फिर आनंद और प्रसन्नता का अनुभव अपने आप होगा। लो मुझे करना चाहिए, अगर मुझे लो फीलिंग आ भी रही है ना, तो अपने कुसंस्कार मुझे लो करें। अगर मेरे अंदर कोई नेगेटिविटी है और वो भी मैंने सहजता से स्वीकार कर लिया और मुझे लो नहीं कर रही, तो फिर मामला गड़बड़ है। तो लेकिन लो कितना लो होना है, ये भी एक पैरामीटर है। केवल उतनी ही अपने आप को लो कीजिए कि वो जो गिल्ट फीलिंग है वो आपकी पावर बन सके, ताकत बन सके कल अच्छा करने के लिए। नहीं, ये गलती आज हो गई, अब ये दोबारा रिपीट करनी ही नहीं है, बस उतना ही गिल्ट अच्छा है। वो गिल्ट जो डिप्रेशन में ले जाए, वो गिल्ट बेकार है, वो टाइम वेस्ट कराता है। फिर क्या हम रोते बैठते रहते हैं, अरे ऐसा हो गया, अरे ऐसा हो गया। अब जो हुआ सो हुआ, खत्म, उसे गोली मारो और आगे बढ़ो। दैट्स व्हाट लाइफ इज। आगे लिख रहे हैं इच्छा शक्ति के बारे में और आशावादिता के बारे में बात कर रहे हैं, तो आगे लिख रहे हैं कि एक प्रयोग है। आकलनकर्ताओं ने एक हिसाब लगाया कि शरीर के जितने भी अंग प्रत्यंग हैं, ये अगर इन सबकी जो बिजली है उसको इकट्ठा कर लिया जाए तो एक बहुत बड़ा बिजली घर बन जाएगा। एक बड़ा पूरा इलेक्ट्रिक हाउस जो पूरे शहर को बिजली दे सके, इतना बड़ा बन जाएगा। लेकिन हम उसका यूज़ क्या कर रहे हैं? केवल एक 5-6 फुट के अपने शरीर को चलाने के लिए यूज़ कर पा रहे हैं उसका। तो ये विद्युत प्रवाह का हम बहुत माइनर सा इस विद्युत प्रवाह का बहुत माइनर सा अंग हम यूज़ कर रहे हैं, अंश यूज़ कर पा रहे हैं। और उससे हम क्या कर रहे हैं? केवल अपनी हल्की फुल्की दिनचर्या चला ली हमने, आजीविका बना ली, निंद्रा जागृति, अपने छोटे मोटे काम कर लिए, अपने रेगुलर काम कर लिए, सांसें ले ली। इसके अलावा हम कुछ नहीं कर रहे। हमारे को इतनी असीमित मानवीय भंडार मिला पड़ा है इलेक्ट्रिसिटी का, हमारी प्राण ऊर्जा, इसे कहते हैं प्राण ऊर्जा, वाइटल फोर्स, और उसकी उपयोगिता और उसकी क्षमता का हम कोई काम यूज ही नहीं ले रहे। और वैज्ञानिक भी अब ये बात बताते हैं, ये वैज्ञानिक रूप से, मतलब साइंटिफिक रूप से प्रूवन है। और जब जो इंसान इस एनर्जी का पूरा यूटिलाइजेशन कर लेता है, उसको जो है देवी वरदानों के नाम से पुकार लेते हैं कि उसे रिद्धि सिद्धि मिल गई। हमने देखा है ना, योग की क्रियाओं से अपने शरीर को लोग छोटा कर लेते हैं, सिकोड़ लेते हैं, और बहुत सारी चीज़ें हमने देखी हैं ऐसी होती भी, जिन्हें हम रिद्धि सिद्धि कहते हैं। एक्चुअली रिद्धि सिद्धि नहीं है। अब जब हम साधना करते हैं, आत्मनिर्माण की ओर बढ़ेंगे, तो हमारे भीतर की एनर्जी, हमारी सारी सोई हुई क्षमता जागृत हो जाएंगी। और वो जागृत हो जाएंगी तो उन पर अटकना नहीं है। ठीक है, हो गई जागृत, उसको देखा, उसको समाज के लिए यूज़ किया जितना बेस्ट वे में कर सकते हैं, और अपना लक्ष्य, अभी भी लक्ष्य से डेविएट नहीं होना है। अब कह रहे हैं उन लोगों की बात हम यहाँ नहीं कर रहे जिनको केवल पेट प्रजनन की गरज है, जो लोभ मोह अहंकार से ऊंचा उठने की आवश्यकता समझते ही नहीं, यहाँ उनकी बात नहीं की जा रही। जो अपने में ही इतना खोए हुए हैं। बात किसकी कर रही है? बात उन लोगों की कर रहे हैं जो अपने भीतर की शक्तियों को जगाना चाहते हैं, और जो देश के लिए, समाज के लिए, अपने लिए, परिवार के लिए कुछ करना चाहते हैं। तो उन्हीं लोगों के बलबूते कुछ बड़ा काम कराया जा सकता है, लेकिन इसके लिए इम्पोर्टेंट है अभ्यास, 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 प्रैक्टिस। साथ में कह रहे हैं जितना भी अध्यात्म दर्शन है, जितनी भी किताबें हैं, जो भी हम स्पिरिचुअलिटी में, अध्यात्म में किताबों में पढ़ते हैं, उनका केवल इतना ही निष्कर्ष है, आत्मनाम विद्धि। अपने आप को विकसित करो, ऐसी राह पर चलो जो ऊंचे लक्ष्य तक ले जाती है। यह शिक्षा अपने आप के लिए है। इसे स्वीकार अंगीकार करने के उपरांत केवल वही प्रयोजन सकता है जिसमें दूसरों से कुछ समर्थ सहायता अनुदान पाने की आशा की जाए।
मतलब यहाँ पे एग्जाम्पल में बता रहे हैं कि जो आशीर्वाद मिलते हैं, देवता क्या भिखारियों को आशीर्वाद देते हैं क्या? आशीर्वाद भी तो उन्हीं पे बरसते हैं, ऋषि मुनियों पे, तपस्वियों पे। एक भिखारी दिन भर में कितना कमा लेगा? कुछ भी नहीं। लेकिन जो अच्छे उद्देश्य के लिए कार्य में लगा है उसके बारे में हम सोच ही नहीं सकते कि वो क्या क्या कर रहा है। अब अगली हेडिंग में बता रहे हैं, बाधाओं को धैर्य से जीतें। बाधा तो आएंगी, चैलेंजेस तो आएंगे, उस समय अपना मनोबल लो नहीं करना, अपने आप को डाउन नहीं होने देना। अब जैसे कोरोना पीरियड चल रहा है, कितने लोगों की लाइफ में कितने चैलेंज आए, कितनी समस्याएं आई हैं और हर लेवल पे आई हैं। हम लोग इमेजिन भी नहीं कर सकते। हम पे बड़ी कृपा, बड़ी ब्लेसिंग है कि हम लोग यहाँ घर में आराम से बैठे हैं, सुकून से बैठे हैं, कोई चीज़ रुक नहीं रही। लेकिन उन लोगों से पूछिए जो अभी रोड साइड है, जिनके पास कुछ बचा ही नहीं, इसमें सर्वाइव कौन कर पाया? केवल वो लोग सर्वाइव कर पाए जिन्होंने अपने आप को बार बार बताया कि नहीं, कोई बात नहीं, ये एक समस्या है, ये एक चैलेंज आया है, इससे बाहर निकलेंगे। और कितने लोग तो एक दूसरे की हेल्प के लिए ललायत हो गए, कितना एक दूसरे को सपोर्ट करने के लिए अपने जीवन का लक्ष्य ही, कितने लोगों ने तो अपना जीवन लक्ष्य ये बना लिया कि ठीक है, अब अगर समस्या आई है तो इतने सारे लोगों के साथ है तो हम कोई बात नहीं, हम जो है दूसरे की हेल्प करेंगे, हम जितना कर सकते हैं, सेवा कर सकते हैं उतना करेंगे, क्योंकि उनके भीतर की वो करुणा जागृत हो गई। अभी अपना नहीं पता लेकिन करुणा जागृत हो गई भीतर, देवी वरदान जागृत हो गया भीतर। तो बाधाएं तो आएंगी, उन्हें धैर्य से जीतना है। इसमें लिखते हैं वो, इस संसार में ऐसे मनुष्य देखने को मिलते हैं जो अपनी आशाओं को प्रबल बनाने की अपेक्षा उन्हें निर्बल बना देते हैं। इस कारण उन्हें इस बात की अनभिज्ञता, आशाओं आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए दृढ़ निश्चय और स्थिर स्वभाव की नितांत आवश्यकता है। कितना? दृढ़ निश्चय, स्थिर स्वभाव, दो चीज़ें हैं अगर आपको अपनी आकांक्षा पूरी करनी है। उसके बाद बाधाओं से घबराना नहीं। बाधाएं आती किस काम में, किसके काम में नहीं आती हैं बाधाएं? हर किसी के काम में बाधाएं आती हैं। बाधाएं आए तो ये देखिए कि वो बाधा कहाँ से आ रही है, उसका मूल समझिए, और वो बाधा आपको क्या सिखाने आ रही है, आपके भीतर का कौन सा गुण बाहर निकल कर आएगा। प्रतिभा हम सब में है, चैलेंज भी उसी की। देखो, चैलेंज किसकी लाइफ में आएगा? जो कुछ करने के लिए आगे बढ़ रहा है। भाई आपने अपनी यात्रा शुरू करी तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस है, आपने वो पहला कदम रखा, तभी तो बाधा आई। जो खाली बैठा रहेगा उसके में कहाँ बाधा आएगी? अब जैसे एक्सरसाइज रोज करनी है, जब शुरू में हम वर्कआउट शुरू करते हैं तो बॉडी में पेन होता है ना, लेकिन जो कर ही नहीं रहा वर्कआउट उसको कभी बॉडी पेन होगा क्या? होगा ही नहीं। तो उसको हेल्थ भी नहीं मिलेगी, सक्सेस भी नहीं मिलेगी। जो डिटरमाइंड हेल्थ, जिस हेल्थ की अपेक्षा की गई है वो नहीं मिलेगी। लेकिन जो अपना पहला कदम उठा रहा है, कर रहा है, उसी को पेन होगा ना। वो एक पेन छोटी सी बाधा है, अगर आप उससे ऊपर हम लोग उठ जाएं, उस बाधा से बाहर निकल जाएं एकदम पेशेंस के साथ कि नहीं थोड़े दिनों की बात है, वी कैन डू इट, तो चीज़ें अपने आप ठीक होंगी। किसी भी उद्देश्य की पूर्ति में केवल कामना से काम नहीं चलता, उसके लिए प्रयत्न और परिश्रम आवश्यक है। प्रयत्न और परिश्रम के अभाव में आपकी सारी आशाएं पानी के बुलबुले के समान हो सकती हैं। सो क्या दो इंपॉर्टेंट चीज़ें? हार्ड वर्क और एफर्ट। हार्ड वर्क और एफर्ट मूल मंत्र है। प्रैक्टिस हार्ड वर्क एंड एफर्ट आर द कीज टूवर्ड सक्सेस। दृढ़ अभिलाषी और दृढ़ निश्चय मनुष्य की उत्पादक शक्ति को बढ़ाते हैं। सफलता ऐसे व्यक्तियों की चेरी बन जाती है। किसी भी मनुष्य की आशा आकांक्षा तभी फलीभूत हो सकती है जब वह उसको दृढ़ निश्चय में परिवर्तित कर दे। बिल्कुल एकदम डिटरमाइंड रहना है अपने उद्देश्य के लिए। दृढ़ निश्चय कितना इंपॉर्टेंट है। दृढ़ अभिलाषा, इच्छा भी ऐसी होनी चाहिए। अब टेम्परेरी इच्छा है तो उस पर कुछ नहीं होने वाला है। अब जैसे मैं रोज़ बड़ी सारी इच्छाएं करती हूँ और जो उनमें टेम्परेरी होंगी ना, उनकी तरफ मेरा एफर्ट जाएगा ही नहीं, वो जो क्षणिक वाली होंगी। लेकिन अगर वो सोल से, मेरे अंतःकरण से आ रहा होगा कि नहीं मुझे ये करना है, ये तो चाहिए ही चाहिए, ये इसके बिना तो पॉसिबल ही नहीं है। जितनी ज़्यादा अभिलाषा दृढ़ होगी और जितनी वो भौतिकता से परे होगी और आत्मनिर्माण की ओर होगी, उतना ही ज़्यादा उत्पादक शक्ति, प्राण अग्नि अंदर बढ़ जाएगी। प्राण मतलब अंदर वो प्राण तत्व, उतना ही वो प्राण शक्ति अंदर बढ़ जाएगी। तो दृढ़ निश्चय होना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आगे लिख रहे हैं, मनुष्य को सदैव ये याद रखना चाहिए कि वह परमात्मा का ही अंश है और इसीलिए उसकी भांति सर्वांग और संपूर्ण है। ये तो हम सबका विस्मृति भंग हो गया। एक्चुअली हमें सबको पता है कि हम आए कहाँ से हैं। सूर्य की एक किरण में भी उतनी ही शक्ति है जितनी सूर्य में शक्ति है। वो एक किरण, जब हम सारी किरणों को इकट्ठा कर लेते हैं मैग्नीफाइंग ग्लास के थ्रू, तो क्या नहीं कर सकते, उससे जल जाता है पेपर। एक्सपेरिमेंट हम बच्चों को करके दिखाते हैं। तो हम भी तो उस परमात्मा के अंश हैं। वो परमात्मा सूर्य है, हम उसकी छोटी छोटी किरणें हैं। लेकिन हमें याद ही नहीं है कि हमारी कार्य क्षमता क्या है, हमारे अंदर क्या क्या क्वालिटीज़ हैं। तो अगर हमें अपनी क्वालिटीज़ खुद को याद दिलानी है तो सूर्य की शक्ति को एक बार याद कर लीजिए। सूर्य जीता जागता देवता है। बाकी भगवान हमने देखे या नहीं देखे, पर हमने सूर्य को देखा है। विजुअलाइज, चलता फिरता गॉड, वी हैव सीन दैट, राइट।
तो अगर हम ये मान लें, ये मान्यता हमारे अंदर अंतःकरण में एकदम स्ट्रांग हो जाए कि हम उस परमपिता परमेश्वर सर्वशक्तिशाली परमात्मा के अंश हैं, तो फिर हमें लाइफ में कोई चीज़ ऑब्स्टिकल बन के आ ही नहीं सकती। तो इस पैराग्राफ में लिख रहे हैं, परमात्मा का ही अंश है, इसलिए उसकी भांति हम भी सर्वांग संपूर्ण हैं। तो उससे स्फूर्ति प्राप्त होगी, दुर्बल भावनाएं भाग जाएंगी, कार्य क्षमता बढ़ जाएगी। ज़रा सोचें, वो परमपिता परमेश्वर सर्वशक्तिशाली है, तो भला हम उसके अंश कैसे निर्बल हो सकते हैं? उसने तो हमें अपनी भांति शक्तिशाली बनाया है। ये बात अलग है कि हमने इस शक्ति को पहचाना नहीं। हम मामूली से संकट में हताश हो जाते हैं और उस शक्ति को जागृत नहीं कर पाते। तो ये एकदम पैराग्राफ सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। तो आज की डेट में अगर आप आस्तिक नहीं भी हैं, आप नास्तिक भी हैं, मान लीजिए आपका उस परम सत्ता पे विश्वास नहीं है, उस अनदेखे अनजाने पे आप नहीं मानते, तो कम से कम सूर्य की शक्ति पे तो हम विश्वास कर सकते हैं। दैट इज़ द मिनिमम, क्योंकि अगर सूर्य का अस्तित्व नहीं होगा तो हमारा अस्तित्व नहीं है। सूर्य के बिना तो 18 घंटे से ज़्यादा सर्वाइवल भी नहीं है साइंटिफिकली। तो और सूर्य से जोड़ने वाली शक्ति कौन सी है? गायत्री मंत्र। ये हम सब जानते हैं। हमने अब तो साइंटिफिकली प्रूवन है कि गायत्री मंत्र कैसे हमारे भीतर के 24 नाड़ी तंतुओं को प्रेस करता है, कितने सारे चेंजेस हमारे भीतर हो जाते हैं। तो अगर हम कुछ भी नहीं जानते, कुछ भी नहीं मानते, तो आज से हम ये प्रॉमिस करें अपने आप को कि एटलीस्ट अपने भीतर की शक्ति जगाने के लिए जो बाह्य स्टेप हम ले रहे हैं वो तो लेंगे ही, लेकिन आत्म स्तर पे अपने आप से कनेक्टेड होने के लिए हम एक बार दिन में उगते हुए सूर्य का ध्यान करके और 24 गायत्री मंत्र ज़रूर पढ़ेंगे। एटलीस्ट इसको 40 डेज एक्सपेरिमेंट को करके देखिए और फिर लाइफ में जो चेंजेस आएगा वो देखिए। ये एक्सपेरिमेंटेड है और एक ने एक्सपेरिमेंट नहीं किया, कई सारे महामानवों ने एक्सपेरिमेंट कर लिया और मैंने खुद गायत्री मंत्र की शक्ति का प्रभाव देखा है कि कितना इम्पैक्टफुल है। तो आज का चिंतन यही समाप्त करते हैं, आज का स्वाध्याय यही समाप्त करते हैं। सभी को थैंक यू।